अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एचएससी यूनिवर्सिटी हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के 2026 की इनटेक के लिए स्कॉलरशिप के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, किस तरीके से आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं और किस तरीके के साथ आप 2026 की इनटेक के लिए एचएससी में डायरेक्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फास्टेस्ट प्रोसेस है और इसमें आपको इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती और इसमें आपको रिजल्ट जो है वो जनरली जल्दी मिल जाता है आपके स्कॉलरशिप का। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ओपन डोर में अप्लाई किया है या एजुकेशन इन रशिया पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया है, दोनों की वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए उनको। उसके अलावा वो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे जल्दी अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो आपका, जैसे मैंने पहले बताया, जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं और इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एचएससी के बेसिकली 4 कैंपसेस हैं: मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, निजनी नोवगोरोड और पर्न कैंपस। हम बेसिकली एक छोटा कैंपस है, तो उसमें आपको मास्टर्स का सिर्फ एक आधा प्रोग्राम ही मिलेगा। तो यही 3 मेन कैंपसेस है। मॉस्को सबसे बड़ा कैंपस है, उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग और फिर निजनी नोवगोरोड का कैंपस है। इनमें आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ मास्टर्स के लिए है, बैचलर्स के लिए मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगा कि वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर कुछ चेंजेस हुई थी, जिसमें निजनी नोवगोरोड में जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं उनको ये अपडेट दी गई थी कि अब वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट डॉर्मेट्री जो लिवोव्स का है उसके अंदर वो नहीं रह सकते और उनको एक्साल्टा जो डॉर्मेट्री बेसिकली उन्होंने रेंट की हुई है वहाँ पे उनको रहना पड़ेगा। और लास्ट ईयर यही चेंजेस हुई थी और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स जो इस साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं 2025 में, वो अभी एक्साल्टा में रह रहे हैं और वो 13,500 रूबल पर मंथ अपना वहाँ पे भी कर रहे हैं। यानी कि उनकी डॉर्मेट्री फ्री नहीं है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ से कवर नहीं है। ये एचएससी की पॉलिसी है। पॉलिसी में भी इस ईयर चेंज भी हो जाए, लेकिन चूंकि लास्ट ईयर पॉलिसी एट द एंड जब स्टूडेंट्स का वीज़ा प्रोसेस हो रहा था उस टाइम पे पॉलिसी चेंज हुई थी, उस टाइम पे ये अपडेट आई थी, तो इसलिए स्टूडेंट्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था जिन्होंने सिर्फ निजनी नोवगोरोड में अप्लाई किया था। तो मुझे इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है कि इस साल अब इनकी पॉलिसी चेंज होती है या नहीं, लेकिन ये है कि जो हमारी बात हुई है या जो हमें इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं भी निजनी नोवगोरोड में ही हूँ, तो हमें हमारे पास यही अपडेट है कि वो कहते हैं कि जो लिवोव्स का डॉर्मेट्री है उसमें बेसिकली प्लेसेस कम हैं, तो इसलिए जो रशियन स्टूडेंट्स आते हैं सिर्फ उनको वहाँ पे रखा जाएगा और जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे वो एक्साल्टा में रहेंगे और 13,500 पर मंथ उनको पे करना पड़ेगा और आपका स्कॉलरशिप आपको उतना ही मिलेगा जो आपको 22 रूबल पर मंथ मिलता है। तो ये आपके ऊपर एक एडिशनल बर्डन होगा, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप निजनी नोवगोरोड चूज़ मत करें और आप मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में अप्लाई कर लें जो डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं। लेकिन फिर भी स्टिल अगर आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ अच्छे प्रोग्राम्स हैं और स्टडी भी अच्छी है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि किस तरीके के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक माइक्रो स्टेप बता दूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो से मैंने देखा है कि मैं एक जनरल तरीकाकार बताता हूँ अप्लाई का, लेकिन स्टूडेंट्स को कुछ माइक्रो पॉइंट्स में भी इशू आ जाता है कि जैसे यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने कोशिश की है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अच्छे तरीके के साथ जो मैंने चीज़ें और पॉइंट्स आपको बताए हैं, ताकि उन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा और उसके मुताबिक ही अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका एडमिशन और आपको स्कॉलरशिप जल्दी मिल जाए। 90% व्यूअर्स होते हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस को देखते हैं, तो आप काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये वीडियोस मैं आपके लिए ही बनाता हूं, तो इससे हेल्प हो जाती है। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। ये वो वेबसाइट है जिस पे आप एचएससी में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए मैं बना रहा हूँ, बैचलर्स की वीडियो मैं अलग से बना दूँगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स बताई गई हैं कि अर्ली एडमिशन आप कैसे हासिल कर सकते हैं। जो विनर्स और प्राइज़ विनर्स होते हैं ओपन डोर्स के, वो यहाँ पे अर्ली एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको सब डिटेल्स जो हैं वो यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, सिंपल मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए अगर आप स्टेप 1 जो है वो आप प्रोग्राम चूज़ करेंगे। यहाँ से आप अपने प्रोग्राम्स देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपको इन द प्रोग्राम कैटलॉग नज़र आता है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आपकी खुल जाएगी। ये जो डेडलाइंस आपको मेंशन की गई हैं ये लास्ट ईयर की हैं, अभी तक वेबसाइट अपडेट नहीं हुई। मैं आगे जाके आपको डेडलाइंस बताता हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे आके नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होंगे मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए। आप यहाँ पे इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो वो आपको शो कर देगा पर प्रोग्राम आपको कितनी यहाँ पे सीट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं
11 इसकी हैं, मशीन लर्निंग की 3 हैं। इस तरीके से आपको पर प्रोग्राम और आप यहाँ से देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली फिर अगर आप उसी वेबसाइट पे नीचे आ जाते हैं तो आपको लिस्ट ऑफ प्रोग्राम शो हो जाती हैं, मास्टर्स प्रोग्राम डिफरेंट कैंपसेस में, मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, निशनी में। ये प्रोग्राम्स में साथ उनको लिखा भी हुआ है, रशियन टॉट हैं या फिर इंग्लिश टॉट, जो भी है आप यहाँ से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आप इस वेबसाइट के ऊपर दोबारा वापस आएंगे। स्टेप 2 में आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे। ये जो आपको लिंक दिया गया है, दिस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर चले जाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी इस पोर्टल का लिंक है, लॉगिन डिटेल्स हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे अपना लॉगिन डाल के साइन इन कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन जो है गेट लॉगिन एंड पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, गेट लॉगिन एंड पासवर्ड करने के बाद आप यहाँ पे अपना बेसिकली सिंपली लास्ट नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे और ईमेल को कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपनी कंट्री कोड सिंपली लिखेंगे। यहाँ से आप अपना पाकिस्तान चूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान चूज़ करने के बाद आप डायरेक्ट जो है वो साथ अपना नेक्स्ट नंबर लगाएंगे। यहाँ से हम इसको पाकिस्तान को ढूंढ लेते हैं, ये रहा पाकिस्तान, और साथ आप अपना नंबर लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना मैसेंजर भी लगा सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप या जहाँ पे भी आपको कन्वर्सेशन चाहिए तो आप सिंपली व्हाट्सएप चूज़ करके वही नंबर अपना जो है वो दोबारा लिख सकते हैं। अगर आपका व्हाट्सएप किसी और नंबर पे है तो दोबारा लिख सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली इन दोनों को टिक करेंगे और यहाँ से एप्लीकेशन जो होगी वो आप सबमिट कर देंगे। तो आपको ईमेल के ऊपर आपकी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। लॉगिन और साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे बेसिकली इस वेबसाइट का इस तरीके का आपको इंटरफेस शो हो जाएगा। पेज 1 स्टेप 1 इसमें बेसिकली आपने यहाँ पे इस बटन को सिंपली क्लिक कर देना है, कंसेंट, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी है। यहाँ से आप पासपोर्ट ऑफ फॉरेन कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर जो होगा वो डाल देंगे। मैं भी यहाँ पे कुछ डाल लेते हैं। उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू डालनी है। ठीक है, कि जब आपको आपका पासपोर्ट मिला था। तो हम भी यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2021। डेट ऑफ एक्सपायरेशन आप इसकी डाल लेंगे 27। इस तरीके से आप डाल लेंगे। इशूइंग अथॉरिटी आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप यहाँ पे सिंपली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने पासपोर्ट का स्कैन जो होगा, फर्स्ट पेज आपका पासपोर्ट का था जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो लगी होती है, उसको आपने यहाँ पे सिंपली स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये नेक्स्ट आपके पास जो है वो स्टेप 2 इसके नीचे ही शो हो जाएगा। सिटीज़नशिप और आपने डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल फ़ोटो आपकी जो होगी, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। सिटीज़नशिप आप यहाँ पे अपनी लिखेंगे कि पाकिस्तान है, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, सिटी ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फैसलाबाद या लाहौर जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि आपके पास रशियन सिटीज़नशिप है या नहीं, तो आप इसको नो क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे इसके बाद। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है फिर वो इसके नीचे आपको स्टेप शो होते रहेंगे। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ जाएगा कि आप इस टाइम किस कंट्री में मौजूद हैं। पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान लिख दें। अगर आप यूएई वगैरह में, सऊदी अरेबिया वगैरह में हैं तो आप यहाँ पे वो डिटेल्स डालिएंगे, सिटी और कंट्री से। उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस आपके जो है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे अपना कोई भी परमानेंट एड्रेस जो है वो लिख सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे अपना कंप्लीट परमानेंट एड्रेस लिखिएगा, मैं बस यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ और यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको डिटेल शो होंगी ये आपको हो जाएंगी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसमें आपने अभी आप पढ़ रहे हैं, जिससे आप ग्रेजुएट हुए हैं और बैचलर्स का आपका होगा। कंट्री इसकी सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, वहाँ पे उसकी लोकेशन लिखेंगे, जिस भी सिटी में वो आपकी यूनिवर्सिटी है वो लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन लिखेंगे जिससे आप या ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर अगर आप जो लास्ट ईयर में हैं स्टूडेंट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो यहाँ पे उसका
कंप्लीट नाम लिखेंगे। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपका कौन सा है आप यहाँ पे वो लिखेंगे, किस साल में आप ग्रेजुएट होंगे, और आपकी डिग्री जो आपने हाईएस्ट कंप्लीट की है वो कौन सी की है, बैचलर्स की है या मास्टर्स की है, कौन सी आपने डिग्री कंप्लीट की है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। टाइप ऑफ डिप्लोमा में भी आप अपना बैचलर्स की अगर आप डिग्री अपलोड करेंगे तो डिग्री सेलेक्ट कर लें, अगर आपके पास डिग्री नहीं है ट्रांसक्रिप्ट है तो आप ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास अगर आप ग्रेजुएट अभी नहीं हुए तो आप अपने यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड को क्लिक करके वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट रीसेंट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी देखें, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो वो अपलोड कर दें, वरना जितने आपके पास अभी ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इन 2 ऑप्शंस आपके पास होंगे, स्टडी इन इंग्लिश डॉट प्रोग्राम, आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे कि आपने इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में पहले पढ़ा हुआ है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट भी जो आपके पास आ जाता है फील्ड ऑफ स्टडी आ जाता है कि आप किस फील्ड में अब रशिया में स्टडी करने वाले हैं और आप कौन सी लैंग्वेज में करेंगे, रशियन में आप पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप रशियन में पढ़ेंगे तो आपको उसके लिए प्रेप ईयर लेना पड़ेगा, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश को क्लिक करेंगे सिंपली, और यहाँ पे फिर आपको ये प्रोग्राम शो हो रहे हैं। अगर आप इंग्लिश को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स है वो आपको शो होंगे, और अगर आप यहाँ से रशियन को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको और प्रोग्राम्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। यहाँ से इसको इंग्लिश में क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप प्रोग्राम्स देख सकते हैं। मैं जैसे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि HSC मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को ही आप चूज़ करिएगा, क्योंकि अगर आप निजनी को चूज़ करेंगे तो आपको अकोमोडेशन फ्री में नहीं मिलेगी, आपको पे करना पड़ेगा। 13,500 उसकी फ़ीस है, तो इसलिए मैं अब सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप निजनी में अप्लाई करें। आप मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग के प्रोग्राम अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये डिग्रीज देख सकते हैं, मैनेजमेंट में, लॉ में, इकनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। ये प्रोग्राम तो आपको HSC मॉस्को में इंग्लिश डॉट शो हो जाते हैं। और अगर आप पीटर्सबर्ग की बात करते हैं तो उसमें आपको डिज़ाइन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी ये प्रोग्राम शो होते हैं। स्टिल अगर आप आना चाहते हैं निजनी में ही तो आप निजनी के प्रोग्राम्स भी, ये जो आपको 5 मास्टर्स प्रोग्राम शो होते हैं, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप सेकंड 2 प्रोग्राम्स में आप चूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से आप अपना सेकंड प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रशियन टॉट इसमें चूज़ कर लेते हैं। रशियन टॉट में यहाँ पे हम यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग में से हम ये प्रोग्राम चूज़ कर लेते हैं ओनली यहाँ पे। लेकिन ये देखें कुछ प्रोग्राम्स में ओनली फ़ी पेइंग लिखा होगा, इट मीन्स कि इसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। तो आपने अप्लाई करते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, बाद में आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं लिखा हुआ कुछ भी तो इसका मतलब कि इसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल है। एक प्रोग्राम ये चूज़ कर लेते हैं। नीचे आएंगे, हाउ डिड यू लर्न अबाउट HSC, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि किसके थ्रू आपको पता चला है। मेरा कुछ लिखना है कि मेरी यूट्यूब से पता चला है तो वो भी लिख सकते हैं, शायद मुझे इस तरीके से PR जल्दी मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पे ये उन्होंने लिखा हुआ है, द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम विल बी अपडेटेड सून। हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट यहाँ पे दोबारा ऐड भी हो, तो आप कुछ जो है वो अपडेट भी कर सकते हैं, कुछ थोड़ा वेट कर लें, उसके बाद भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एलोकेशन टू अ यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री प्लेस इज़ पॉसिबल ओनली फॉर एप्लीकेंट्स ऑफर्ड फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप। अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है सिर्फ देन ही आपको डॉर्मेट्री में जगह मिलेगी, उसके अलावा आपको डॉर्मेट्री में जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपने ये स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने ज़रूर चूज़ करना है कि आई नीड अ डॉर्मेट्री। अगर आप इसको यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं करते और आपको फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप मिल भी जाता है तो आपको डॉर्मेट्री नहीं मिलेगी। यू हैव सेलेक्टेड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन रशियन, ये यहाँ पे उसने मुझे बताया कि आपने प्रोग्राम जो है वो रशियन में चूज़ किया है एक, तो आप यहाँ पे बताएं कि आप रशियन को चूज़ आती है आपको कि नहीं आती है। तो मैं स्टार्ट करूँगा आई डोंट। ठीक है, योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ़ यू कंप्लीट अ प्रेपरेटरी ईयर ऑफ स्टडिंग द रशियन लैंग्वेज। क्योंकि मैंने ऊपर रशियन सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने बताया कि मुझे रशियन नहीं आती, तो वो ये कह रहा है कि आपकी जो मास्टर्स की डिग्री है वो तब ही कंप्लीट या शुरू होगी अगर आप प्रेप ईयर जो आपको 1 साल का मिलेगा अगर आप वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप सेव कर देंगे। तो ये क्या कह रहा है, सॉरी ऊपर से शायद हमने प्रोग्राम चूज़ नहीं किया जी। ठीक है, यहाँ पे अब प्रोग्राम हमने चूज़ कर लिया है, तो अब हम यहाँ से इसको एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन जो आपके पास नेक्स्ट फिर आएगा ये आता है पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बेसिकली सबमिट करने होते हैं। कुछ प्रोग्राम में आपको यहाँ पे आपका कभी पोर्टफोलियो क्राइटेरिया अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको पर प्रोग्राम यहाँ पे पोर्टफोलियो क्राइटेरिया भी शो हो जाएगा कि पोर्टफोलियो किस तरीके से किस चीज़ की बेस के ऊपर आपको जो है वो जज किया जाएगा, कितने मार्क्स होंगे और कैसे कैसे
आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे, ये देख सकते हैं। आपको कॉपी ऑफ एप्लीकेंट डिग्री, रिज़ल्ट ऑफ इंटरव्यू भी होगा और कितने पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, ऐसे ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पर प्रोग्राम अपने प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ से देख भी सकते हैं, ताकि आप वो डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली अपलोड करें और इसमें आपको फिर एडमिशन जो है वो ज़्यादा चांसेस इसके मिल जाए। यहाँ पे आपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट आता है डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन, कि आप मास्टर्स डिग्री में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप अपने डिप्लोमा कॉपी जो है वो अपलोड करेंगे। अगर आपके पास अभी डिग्री नहीं है तो आप अपना यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट या जो भी है वो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज़, यहाँ पे आप अपने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जो आपके साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करें। ये आपके रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह हो सकती हैं, कोई भी आपने जो रिसर्च वर्क किया, इंटर्नशिप वगैरह, उस तरह की डिटेल्स यहाँ पे हो सकती हैं। मोटिवेशन लेटर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। मोटिवेशन लेटर के लिए भी आप जो आपके प्रोग्राम का पोर्टफोलियो क्राइटेरिया उसको पहले ज़रूर चेक कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्या कुछ आपने मोटिवेशन लेटर में लिखना है। तो वो चीज़ें आप लिख के यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। इंटरव्यू का रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में अपनी अपनी CV ऐड करनी है। ठीक है, ये जो 4-5 डिटेल्स थी ये इस प्रोग्राम के लिए थी। जितने 2 प्रोग्राम आप चूज़ करेंगे, दोनों प्रोग्राम्स में आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती हैं। इस प्रोग्राम के लिए ये चीज़ें रिक्वायर हैं। ये तो दूसरा प्रोग्राम है सेंट पीटर्सबर्ग वाला जो मैंने चूज़ किया है, इसमें फिर आपने दोबारा अपना वही डिप्लोमा फायर एजुकेशन जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है, CV अपनी अपलोड करनी है। मोटिवेशन लेटर इस प्रोग्राम वाला, इस प्रोग्राम के लिए जो आपका मोटिवेशन लेटर है वो आपने यहाँ पे सेपरेटली ऐड करना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने ऐड करना है आपके प्रीवियस एकेडमिक सुपरवाइज़र से, अपने प्रोफेसर वगैरह से, या फिर अगर आप कोई फील्ड से रेलेवेंट काम कर रहे हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा उससे आपने रिकमेंडेशन लेटर ऐड करना है। इंटरनेशनल लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है, आइल्स वगैरह या कोई भी इस तरह का टोएफल कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। एडिशनली अचीवमेंट्स में आप अपनी वो चीज़ें ऐड करेंगे जो आपके पास कोई एडिशनल कोई आपने एक्स्ट्रा कोर्सेज़ किए हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, या रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह आपने की हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सब डिटेल्स डालने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ये यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपने चीज़ें सिलेक्ट की हैं ये ऑब्लिगेटरी हैं, तो आपने इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किए बगैर, ये जिनके ऊपर स्टार लगा है, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जब अपनी सारी आप डिटेल्स यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे और ये जो नेक्स्ट आपका प्रेप ईयर का आता है इसको भी आप क्लिक कर लेंगे। पार्टिसिपेशन इन ओलंपियाड्स को भी क्लिक कर लेंगे और उसके बाद ये यहाँ पे लास्ट स्टेप आपके पास आ जाता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। ठीक है, आप यहाँ से अपन सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। अगर यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ ड्यूरिंग द मॉडरेशन प्रोसेस इट इज़ इम्पॉसिबल टू करेक्ट एनीथिंग। ठीक है, अगर तो आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। अगर इनमें से प्रीवियस किसी भी स्टेप में आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस हो गया है या गलत ऐड हो गया तो आप सबमिट करने से पहले यहाँ पे चेंज डाटा पे के ऊपर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किसी भी स्टेप के ऊपर आप जितने भी आपके स्टेप हो चुके हैं उन सब स्टेप में आप ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए गलती से आप बचें और पहली बार ही आप अच्छे तरीके से यहाँ पे अप्लाई करें। तो ये था प्रोसेस HSC में डायरेक्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का। उसके बाद जो नेक्स्ट उसके बाद आपका पोर्टफोलियो स्कोर हो आएगा, ऑफर ऑफ एडमिशन, ये सारे जो आपके स्टेप्स हैं इन स्टेप्स के बारे में मैं डिटेल्स वीडियो बाद में बना दूँगा क्योंकि अभी इनका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। जब अभी कुछ टाइम लगेगा आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करने में, 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो उसके बाद आपको जो है वो ऑफ़र हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो स्कोर मेंशन होगा, फिर आप नेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करेंगे। तो इस तरीके के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को काइंडली ध्यान के साथ दोबारा देख लीजिएगा ताकि हर स्टेप को आप अच्छे तरीके से सही तरीके से कर लें और बाद में फिर आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये था बेसिकली वो तरीका जिसके साथ आप HSC में 2026 की इनटेक के लिए मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ हर एक चीज़ समझा दूं, लेकिन फिर भी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखिए करें पहले नंबर पे। तो अगर आपको फिर भी कंप्लीट वीडियो देखने के बाद किसी पॉइंट का इशू रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें, क्योंकि अगर आप चेक कर सकते हैं कि मैं कमेंट सेक्शन में हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे काइंडली सिर्फ वो लोग कांटेक्ट किया करें जिनका जेन्युइन कोई इशू हो या जिनको जेन्युइन कोई बात हो जिसमें उनको हेल्प चाहिए हो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं,
मैंने ओपन डोर की वीडियो बनाई है और वो इंस्टाग्राम पे आके तो वहाँ पे ये सवाल कर रहे होते हैं कि मुझे बताइए मैं ओपन डोर में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, या ओपन डोर में अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। वही चीज़ें जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी जिनका आंसर दिया होता है। तो काइंडली आप ऐसा मत किया करें। अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, वरना अगर आप वीडियो कंप्लीट मेरी देख लिया करें तो आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे ख्याल में आपके जहन में नहीं रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।